अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन, हमारे टीम के सभी सदस्य और सर्वांग योग को यथार्थतः जानने समझने के लिए उत्सुक अपने सभी व्यूअर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स सभी का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। मित्रों, सर्वांग योग के पहले अध्याय में मुमुक्षु सद्गुरु के समक्ष उपस्थित हुआ। दंडोत करके उसने अपना अनुभव बताया कि मैंने श्रुति, स्मृति, शास्त्र, पुराण आदि है पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके रखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। मैंने श्रुति, स्मृति, शास्त्र, पुराण आदि पढ़ लिए, उसमें कहे अनुसार मैंने उसके कर्मकांड, उपासना पद्धतियां करके देखी, लेकिन मुझे जिस सत्य की खोज के लिए मैंने ये सभी शास्त्र, स्मृति, पुराण पढ़े, उसका कोई भी बोध नहीं होता, मेरे ध्यान में ही नहीं बैठता। ध्यान में क्यों नहीं बैठता? ध्यान में इसलिए नहीं बैठता क्योंकि शास्त्रों में शब्द होते हैं, और इसीलिए सद्गुरु की यही महिमा है कि शास्त्रों में जो अनंत विस्तार से, अनंत प्रकार से बताया गया, उसे ही सारगर्भित और अनुभविक प्रायोगिक पद्धति से मुमुक्षु को मार्गदर्शन करते हैं, उस सत्य का परिचय कराते हैं। यही सद्गुरु की महिमा है, और यही महिमा वो मुमुक्षु अपने प्रश्नों के द्वारा व्यक्त कर रहा है कि कहे तत्श्रुति वो क्या है त्वम, रहता कहाँ, असी कहा जिसे वो क्या, ध्यान में बैठता नहीं, देखना उसको कैसे, जो देखे वह कौन है। जानना चाहता हूं, अब मैं सुनना नहीं चाहता, मैं प्रत्यक्ष देखना, जानना चाहता हूं। ये यथार्थ मुझको कहे, जैसा है वैसा मैं जानना चाहता हूं। मुझे प्रत्यक्ष बोध चाहिए, क्योंकि मुझे स्थायी समाधान की तलाश है। और ये प्रश्न सुनकर श्री गुरु कहने लगे, ये सर्वांग योग का दूसरा अध्याय गुरु स्थापन योग है। सद्गुरु कहते हैं, यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहें, लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चयार्थ स्वरूप के, यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का, इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मिले। जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये, बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं, फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए। हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। कहे तत्श्रुति वो क्या है त्वम, रहता कहाँ, असी कहा जिसे वो क्या, ध्यान में बैठता नहीं। यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के सद्गुरु कहने लगे कि सिद्धांत का लक्ष्य, अर्थात सिद्धांत का अनुभविक परिचय, अनुभविक दर्शन यदि चाहिए तो निश्चयार्थ स्वरूप के, स्वरूप का निश्चय होने के लिए
सिद्धांत के लक्ष्य की आवश्यकता है। शब्दों से सिद्धांत का लक्ष्य नहीं हो सकता, वो तो प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से ही होता है। और यही विज्ञान की रीति, साक्षात्कार स्वरूप का विज्ञान की यही रीति है कि हम जब प्रयोगशालाओं में प्रयोग करते हैं और वहां जिस सत्य का साक्षात्कार होता है, जो हमारे प्रयोग से निष्पन्न होता है, हम उसे ही मानते हैं। और यही विज्ञान की रीति है। विज्ञान किसे कहते हैं? जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो ज्ञान होता है। उसी ज्ञान को जब हम प्रायोगिक पद्धति से जांचते हैं, परखते हैं, तब वही विज्ञान हो जाता है। तो विज्ञान की रीति यह है कि हम प्रत्यक्ष प्रायोगिक सत्य पर विश्वास करें, जो प्रयोग से निष्पन्न हो उसी को हम सत्य माने। और इस प्रकार विज्ञान की रीति से जब हम स्वरूप का साक्षात्कार कर लेते हैं, तब हमें दृढ़ निश्चय की प्राप्ति होती है। क्योंकि किसी ने कहा, हमने मान लिया, उसने कहा, इसने कहा, इस प्रकार की जब बातें होती है तो हमारा निश्चय दृढ़ नहीं होता, कुछ न कुछ उसमें संशय भ्रम बना ही रहता है। और इसीलिए जब विज्ञान की रीति से हम स्वरूप के साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं, तब हमें बोध होता है, और बोध होते ही फिर दृढ़ निश्चय की प्राप्ति होती है। जब तक दृढ़ निश्चय की प्राप्ति नहीं होती, तब तक जड़ क्या है, चैतन्य क्या है, सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, इस प्रकार जो गांठें पड़ गई है वो सुलझती नहीं है। और इसीलिए प्रयोग ही एकमात्र सुमार्ग है कि हम उस सत्य को प्रायोगिक पद्धति से, विश्लेषण की रीति से प्राप्त करें। और फिर जब ये सत्य का निर्णय हो जाए तो फिर हमें किसी भी संशय भ्रम में रहने का कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि हम तो सत्य को जान चुके। एक बार सत्य का साक्षात्कार होने पर फिर हमारे संशय भ्रम अनुमान सभी समाप्त हो जाते हैं। सद्गुरु यहाँ एक युक्ति बताते हैं कि बताशे अपने आगे रखना, भूलना नहीं। क्योंकि कोई न कोई वस्तु जब तक हम सामने नहीं रखते, तब तक हम प्रयोग किस पर करेंगे, और प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर वही मानिंदी और अंधविश्वास वाली बात आ जाएगी। इसीलिए सद्गुरु यहाँ हमें सावधान करते हैं कि बताशे अपने आगे रखना, भूलना नहीं। क्योंकि यदि कोई वस्तु सामने रखना भूल गए तो फिर वो शब्द जंजाल ही रह जाएगा। और मुमुक्षु को तो ये कहना है कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े, लेकिन ध्यान में बैठता नहीं। तो ध्यान में बिठाने के लिए प्रत्यक्ष प्रयोग यही एक रास्ता है। और इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि तुम्हें विज्ञान की रीति से सिद्धांत का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो बताशे अपने आगे रखना, भूलना नहीं। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, फिर उसे सूक्ष्म दृष्टि से अर्थात विश्लेषण करने की दृष्टि से, जांच परखने की दृष्टि से देखना बोध के लिए। क्योंकि बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। अंतःकरण में जब बोध हो जाता है, हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जब किसी बात को जांच परख लेते हैं, तब हमें बोध होता है। अंतःकरण को ही ये कहते हैं। अंतःकरण से ही हम जब भी कोई चीज को जानते हैं तो वो हमें हमारे ध्यान में बैठ जाता है। और इसीलिए सद्गुरु यहाँ कहते हैं कि हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। तो ब्रह्मजाल से निकालने के लिए सद्गुरु हमें वैज्ञानिक रीति से, प्रायोगिक पद्धति से सत्य को जानने का आह्वान कर रहे हैं। आइए हम तीसरे अध्याय से प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से, विज्ञान निष्ठ दृष्टि से
विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ दर्शन करेंगे और सामने रखे हुए पदार्थ बताशे पर प्रयोग करके पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता को स्पष्ट रूप से जानेंगे, समझेंगे। तो इस प्रकार हमने सर्वांग योग के दूसरे अध्याय गुरु स्थापन योग को प्राप्त किया। आप सभी मित्रों से आग्रह पूर्वक प्रार्थना है कि आप भी अपने सामने कोई न कोई पदार्थ रख लें और विज्ञान दृष्टि से उस पर प्रयोग करके ही सत्य का साक्षात्कार हो सकता है। इस सूचना के साथ इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।